क्या आपने कभी रात में आसमान में ऊपर देखकर सोचा है कि क्या हम अकेले हैं? नासा को अभी एक कॉस्मिक फुसफुसाहट मिली है। हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर से आया एक सिग्नल। ये सिर्फ कोई और दूर का पत्थर नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी हर जानकारी को बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्लैनेट की जो सूरज जैसे तारे के चारों ओर घूम रहा है। शायद उसमें ओशन, बादल और शायद लाइफ भी हो। नासा के साइंटिस्ट्स एक्साइटेड हैं। उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिला है जो सभी सही शर्तों को पूरा करता है। ये डिस्कवरी हमारी सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक से हुई, जिसे अपनी दुनिया से परे की दुनियाओं की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है। इसने आसमान के एक छोटे से हिस्से को देखा, एक साइन का इंतजार करते हुए, और फिर इसने एक तारे की रोशनी में एक हल्का सा डिप देखा। वो डिप एक शैडो थी जो तारे के सामने से गुजरते हुए एक प्लैनेट ने बनाई थी, 100 लाइट ईयर दूर। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल है, एक अनफोल्डिंग कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन। अब हमारे पास इतनी दूर की दुनियाओं का पता लगाने की टेक्नोलॉजी है जिनकी रोशनी अपनी जर्नी तब शुरू की थी जब डायनासोर अर्थ पर घूमते थे। एक और अर्थ ढूंढने की तलाश अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। हर डिस्कवरी हमें इस अल्टीमेट सवाल का जवाब देने के करीब लाती है, क्या हम अकेले हैं? यूनिवर्स ने अभी एक नया सीक्रेट रिवील किया है और ये बहुत बड़ा है। ये एक ग्रैंड कॉस्मिक एडवेंचर में शामिल होने का इनविटेशन है। चलो इसमें गोता लगाते हैं। मिलिए TOI 700E से, नासा के टेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक प्लैनेट, सिर्फ 100 लाइट ईयर दूर। कॉस्मिक टर्म्स में ये लगभग पड़ोस में ही है, इतना करीब कि हमारी सबसे अच्छी टेलीस्कोप्स इसका स्टडी कर सकें। TOI 700E को क्या खास बनाता है? ये हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, वो गोल्डीलॉक्स रीजन जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर को अलाउ कर सकता है। जहां पानी है वहां लाइफ हो सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। TOI 700E एक छोटे कूल रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है और ये प्लैनेट्स के एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन ये वाला अलग है, ये अपने सिस्टम में हैबिटेबल जोन में पाया गया दूसरा प्लैनेट है। ये TOI 700 सिस्टम को एक नेचुरल लैबोरेटरी बनाता है ये स्टडी करने के लिए कि अर्थ जैसे वर्ल्ड्स कैसे बनते हैं। हमने अर्थ के साइज का एक प्लैनेट ढूंढा है, एक ऐसी जगह पर जहां पानी बह सकता है। यह हैबिटेबिलिटी के लिए सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में से एक है जो हमने कभी ढूंढी है। वहां वास्तव में क्या है, यह पता लगाने की जर्नी अभी शुरू हुई है। आप 100 लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट कैसे ढूंढते हैं? उसे सीधे देखकर नहीं, बल्कि उसके तारे को देखकर। नासा का टेस्ट टेलीस्कोप ट्रांजिट मेथड का यूज करता है, हजारों तारों को देखता है चमक में छोटे रेगुलर डिप्स की तलाश में। जब TOI 700E जैसा एक प्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो ये रोशनी के एक हिस्से को ब्लॉक करता है, एक कॉस्मिक शैडो। टेस ने इस रिपीटिंग पैटर्न को डिटेक्ट किया जो एक प्लैनेट का पुख्ता साइन है। फिर साइंटिस्ट्स डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए दूसरे टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। डिमिंग की मात्रा हमें प्लैनेट का साइज बताती है, टाइमिंग इसकी ऑर्बिट और तारे से दूरी रिवील करती है। TOI 700E के लिए डेटा ने कंफर्म किया कि यह सीधे हैबिटेबल जोन में बैठता है। इस मेथड ने हमें हजारों नई दुनियाओं को डिस्कवर करने में हेल्प की है। ये एक सिंपल आइडिया है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, जो कॉस्मोस के सीक्रेट्स को रिवील करता है। एक समय में एक शैडो। एक प्लैनेट को अर्थ लाइक क्या बनाता है? साइज, टेम्परेचर और सही तरह का तारा। TOI 700E अर्थ के साइज का लगभग 95% है। एक एटमॉस्फेयर रखने के लिए काफी बड़ा, रॉकी होने के लिए काफी छोटा। हैबिटेबल जोन में इसकी ऑर्बिट का मतलब है कि इसमें एक माइल्ड क्लाइमेट हो सकता है जो लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही है। कई एक्सोप्लैनेट्स के उलट ये एक शांत स्टेबल रेड ड्वार्फ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, लाइफ को अनडिस्टर्ब्ड इवॉल्व होने का मौका देता है। ये ठीक एक ट्विन नहीं है, लेकिन ये एक क्लोज कजन है। सही साइज, सही टेम्परेचर, सही तारा, ये इसे लाइफ की हमारी तलाश में सबसे कंपेलिंग टारगेट्स में से एक बनाता है। हम सही जगह पर प्लैनेट्स ढूंढने से ऐसे प्लैनेट्स ढूंढने की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में घर जैसे लगते हैं। TOI 700E हमें करीब से देखने के लिए बुलाता है। TOI 700E को ढूंढना सिर्फ शुरुआत है। अगला कदम, क्या इसमें एटमॉस्फेयर है और उसमें क्या है? पेश है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूर की दुनियाओं का स्टडी करने के लिए हमारा सबसे पावरफुल टूल। जब TOI 700E अपने तारे का ट्रांजिट करता है तो वेब इसके एटमॉस्फेयर से गुजरने वाली स्टारलाइट को एनालाइज कर सकता है। अलग अलग गैसें रोशनी के अलग अलग रंगों को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे एक केमिकल फिंगरप्रिंट बनता है।
साइंटिस्ट्स बायोसिग्नेचर्स की तलाश करते हैं, ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसें जो अर्थ पर लाइफ से जुड़ी हैं। दोनों का पता लगाना एक बहुत बड़ा साइन होगा, लेकिन हमें नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज को रूल आउट करना होगा। पर्याप्त डेटा इकट्ठा करने के लिए वेब को कई ट्रांजिट्स को ऑब्जर्व करना होगा। पहली बार हम लाइफ के साइंस के लिए एक दूर की दुनिया की हवा को सूंघ सकते हैं। तलाश चैलेंजिंग है, लेकिन इसका रिवॉर्ड हिस्टोरिक हो सकता है। वेब की नजर TOI 700E की ओर मुड़ रही है। उसे जो मिलेगा वो सब कुछ बदल सकता है। हर नया अर्थ लाइक प्लैनेट यूनिवर्स को कम खाली महसूस कराता है। TOI 700E बताता है कि हैबिटेबल वर्ल्ड्स कॉमन हो सकते हैं, रेयर नहीं। हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। अगर उनमें से एक छोटा सा हिस्सा भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स रखता है तो लाइफ के लिए लाखों पोटेंशियल होम्स हो सकते हैं। हम अनुमान से ऑब्जर्वेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि दूसरी अर्थ्स मौजूद हैं। अगर लाइफ कॉमन है तो हम एक बहुत बड़े लिविंग कॉस्मोस का हिस्सा हैं। ये हमें छोटा नहीं करता, ये हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ता है। यूनिवर्स एक वाइब्रेंट गार्डन हो सकता है, कोई अकेला खालीपन नहीं। तलाश जारी है, हम सिर्फ प्लैनेट्स नहीं बल्कि पड़ोसियों की तलाश कर रहे हैं। TOI 700E एक्सप्लोरर्स की अगली पीढ़ी को इंस्पायर करता है। हम यूनिवर्स को समझने की अपनी जर्नी की शुरुआत में है। कॉस्मोस पॉसिबिलिटीज से भरा है। TOI 700E की डिस्कवरी इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज का एक दरवाजा खोलती है। क्या वहां लाइफ हो सकती है? अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें हमारे पहले रियल क्लूज देगा, लेकिन अल्टीमेट जवाब के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जरूरत हो सकती है। क्या इंसान कभी विजिट कर पाएंगे? अभी नहीं, लेकिन ह्यूमन की समझदारी को कभी कम मत आंकिए। भले ही हम जा न सकें, हम इंटेलिजेंट लाइफ के साइंस की तलाश कर सकते हैं। रेडियो सिग्नल, लेजर पल्सेस या कुछ अनएक्सपेक्टेड। एक बायोसिग्नेचर ढूंढना हिस्टोरिक होगा। इंटेलिजेंस का पता लगाना दुनिया बदलने वाला होगा। TOI 700E सिर्फ एक प्लैनेट से ज्यादा है। ये हमारी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की हमारी ड्राइव का एक आईना है। जैसे जैसे हम बाहर देखते हैं, हमें अपनी दुनिया को संजोने की याद आती है। यूनिवर्स हमारे पूछने का इंतजार कर रहा है, और क्या है बाहर?